बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज से जो हम काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें एजुकेशनली एंड प्रोफेशनली वर्क स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये इसी तरह से काम चलेगा, जो आज मैं स्टार्ट करूंगा इसी तरह से काम करते जाएंगे ताकि आप लोगों को पता चले जॉब में किस तरह से काम किया जाता है और एजुकेशन में किस तरह से काम किया जाता है। ये हमारा प्रोफेशनल वर्क है, जिसको मैंने एक्सरसाइज नंबर 1 कर दिया है। और ये हमारा ये एजुकेशनली वर्क है और ये हमारा प्रोफेशनल है। ये प्रोफेशनल वर्क किस तरह से काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से हम एजुकेशनल पे काम करेंगे, जिस तरह से इसकी ट्राई बैलेंस बनेगी, उसी तरह से प्रोफेशनल पे काम करेंगे तो उसी तरह से उसका जवाब भी वही आएगा। लेकिन तरीकेकार आपको समझना पड़ेगा। अगर पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल वर्क होगा तो आपकी आपकी एबिलिटी ज्यादा होगी। तो लिहाजा आज से हम जो काम शुरू कर रहे हैं, एजुकेशन प्लस प्रोफेशनली और जॉब वर्क, जो कि जॉब में काम आता है। तो हम यहाँ से एजुकेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन में पहले जनरल एंट्री बनाते हैं। पहला है कि 1109 को स्टार्ट बिजनेस किया, तो हम 11/0/19 आपको मालूम है कि इसमें दो फैक्ट पड़ते हैं। एक तो हमारा कैश मीन एसेट इंक्रीज होता है। एक तो जब हम कारोबार शुरू करते हैं तो हमारे दो फैक्ट पड़ते हैं। एक तरफ से एसेट इंक्रीज होता है और एक तरफ से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो आपको मालूम है हम जो है डेबिट साइड पे लिखते हैं। अब ये हमारा कैश जो है हमारा एसेट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 80,000 रुपए से अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद कैपिटल आपका इंक्रीज हुआ तो वो भी हमारा। अब देखिए, जब कारोबार शुरू करते हैं, स्टार्ट बिजनेस 80,000 से, तो एक तरफ से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रखते हैं। और जब हमारा एसेट, कैश मीन एसेट कैश जो है हमारा एसेट है, एक तरफ से हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है और दूसरी तरफ से हमारा एसेट इंक्रीज होता है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड पर रखते हैं और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रखते हैं। ये हमने रख दिया। अब उसके बाद 2 तारीख है, 2 तारीख हमने यहाँ लिखी, 2/1/0/19। और यहाँ पे आपने लिखा, अब है हमारे पास सेल। हमने सेल करी कैश में, तो आप लिखेंगे सेल लिखा और कैश लिखा आपने। और कैश हमारा 1,000 रुपए कैश आया और सेल हमारी क्रेडिट हो गई 1,000 रुपए से। अब इसमें एंट्री क्या बनती है, इसमें भी एक तरफ से एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ, हमने डेबिट में लिख दिया कैश मीन एसेट। एक तरफ से एसेट इंक्रीज होता है और एक तरफ से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। सेल मीन रेवेन्यू जब इंक्रीज होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और एसेट जब इंक्रीज होगा हम उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो आपने जब भी सेल की एंट्री होगी, कैश सेल हो या बैंक से हो, तो आप कैश को आप डेबिट कर देंगे और सेल को आप क्रेडिट कर देंगे। अब इसी तरह से 3 तारीख है, 3 तारीख को फिर आपने एंट्री करी और फिर आपने यही उठा के यहाँ रखना है। और इसका अमाउंट है जनाब 2,000 रुपए। तो 2,000 से आपका कैश डेबिट हो गया और आपकी सेल क्रेडिट हो गई 2,000 से। इसी तरह से फिर तीसरी एंट्री है, फिर आपकी चौथी एंट्री है यहाँ पे 4 तारीख को, 4/1/0/19। और आपने यहाँ पे जो है यही आपका कैश सेल है। मैंने एंट्री कम ली है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल भी है, और तो लिहाजा इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। और ये हमारा फिर एक तरफ से एसेट इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो गया, तो आपने इसको डेबिट कर दिया और आपका जो है 1,500 रुपए आपके यहाँ पे उसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो आपने क्रेडिट कर दिया। अच्छा, एक एंट्री और 5 तारीख की हमको डालनी है, 5/1/0/19। हमने जो है परचेज फर्नीचर जनाब, फर्नीचर कितना है, 50,000 रुपए का। तो ये हमने 50,000 रुपए यहाँ लिख देता हूं मैं कि हमने ये फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का। अब आपने देखा किताबों में इस तरह से लिखा होता है
किताबों में इस तरह से लिखा होता है तो आप इस तरह से इसको लिख ले, इसकी हम जनरल एंट्री बनाते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल हम वर्क करते हैं तो वो हमें इस तरह से मिलता है। लेकिन अभी हम एजुकेशनल कर रहे हैं तो 50,000 रुपये फर्नीचर, तो आपने डेट डाली यहाँ पे 5/5/10/19 और आपने यहाँ लिखा फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर को डेबिट किया आपने 50,000 रुपए से। और अब देखिए यहाँ पे एक एसिड बढ़ रहा है और एक एसिड कम हो रहा है और कैश आपका क्रेडिट हो गया 50,000 रुपए से। अब आपने देखा इस एंट्री में क्या सिचुएशन है, इस एंट्री में कि आपने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर भी आपका एसिड है, तो फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर जब भी एसिड जब भी इंक्रीज होगा, जब भी बढ़ेगा आप उसको डेबिट में रखते हैं, आपने डेबिट में रख दिया। और एक एसिड बढ़ गया आपके पास, आपने डेबिट, और एक एसिड कम हो गया, जब एसिड इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो उसको क्रेडिट में लिख दो, तो वो आप जो डिक्रीज हुआ वो आपने क्रेडिट में यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से हमने कैश की, सेल की, कैश, सेल, कैपिटल और फर्नीचर की एंट्री करी। अब आपको पता है कि जनरल एंट्री के बाद हम इसको टी शेप में ले जाते हैं, टी शेप में ले जाने के बाद अब हमने इसको देखें, ये हमारे पास जो है कैश का, कैश का लेजर बना दें आप इसको, यहाँ पे फ्री कैपिटल है, कैपिटल का आप लेजर बना दें, ये कैपिटल का बन गया। उसके बाद फिर आपके पास सेल है, सेल का एक लेजर बना दें, ये सेल का लेजर हो गया। फिर उसके बाद एक फर्नीचर का लेजर बना दें, ये फर्नीचर का आपका लेजर हो गया। इस तरह से आपके 4 लेजर हो गए। अब इसमें बहुत आसान है, आपको पता है जो डेबिट साइड पे उसको डेबिट साइड पे रख दें, जो क्रेडिट साइड पे उसको क्रेडिट साइड पे रख दें। अब हमारे पास कैश है, कैश हमारे पास क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ये कैश डेबिट हुआ है। आपने यहाँ लिखा डेट डाली, इसकी ये वाली डेट डाली आपने, यहाँ पे लिखा आपने 1/1/0/19 और यहाँ पे लिखा आपने कैपिटल, कैपिटल, और ये आपका यहाँ पे आ गया 80,000 रुपए, ये 80,000 आ गया आपका। अब उसके बाद आपने ये लिख दिया, फिर कैपिटल, कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, आपने इसको यहाँ क्रेडिट करते हैं, डेट डालें 1/1/0/19 और यहाँ पे लिखेंगे आप 1/1/0/19 और यहाँ लिखेंगे आप कैश। कैश में हमने कैपिटल लिखा और कैपिटल में हम लिखेंगे कैश, कैश लिखा और इसका अमाउंट यहाँ पे आपने क्रेडिट कर दिया 80,000 रुपए से, ये आपने 80,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, इसको 80,000 से आपने क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास फिर ये कैश डेबिट हुआ है, ये देखें ये कैश डेबिट हुआ है। आपने 2 तारीख लिखी, 2 तारीख यहाँ पे लिखी हमने, 2 तारीख 2/1/0/19 और यहाँ लिखेंगे आप सेल। भाई क्यों डेबिट हो रहा है, सेल की वजह से। कितना अमाउंट है जनाब, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर 1,000 रुपए हो गया, फिर आपके पास जो है फिर कह रहा है कि सेल क्रेडिट, ये सेल क्रेडिट हो रही है, सेल के लेजर में आ जाए और डेट है 2 तारीख, आपने 2 तारीख लिखी 2/1/0/19, 2/1/0/19 और यहाँ लिखेंगे आप सेल, सॉरी यहाँ लिखेंगे आप कैश, कैश लिखा आपने और इसका अमाउंट 1,000 रुपए से यहाँ क्रेडिट कर दिया, 1,000 से ये क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये क्रेडिट हो रहा था आपने क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास एक एंट्री है 3 तारीख को, फिर आपका कैश और सेल क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है और सेल क्रेडिट हो रही है 2,000 से 3 तारीख, आपने यहाँ 3 तारीख लिखी 3/1/0/19 और आपने यहाँ लिखा सेल और अमाउंट है जनाब इसका 3 तारीख का अमाउंट है 2,000 रुपए, तो आपने ये 2,000 रुपए यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद फिर ये इसकी ये एंट्री क्रेडिट हो रही है सेल, तो आपने यहाँ पे तारीख लिखी 3/1/0/19 और यहाँ पे आप लिखेंगे कैश, कैश लिख दिया और अमाउंट आपने लिख दिया 2,000 रुपए, इसका अमाउंट यहाँ पे आ गया। आप देख रहे हैं लेजर में भी एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद फिर आप जो है 4 तारीख है, 4 तारीख को फिर आपका कैश डेबिट हुआ है 1,500 से और सेल क्रेडिट हुई है, तो आपने 4 तारीख को यहाँ पे लिखेंगे 4/1/0/19 और आपने लिखा यहाँ पे सेल और इसका अमाउंट है जनाब 1,500 रुपए, ये 1,500 रुपए आपने यहाँ लिख दिया, 1,500 रुपए यहाँ लिख दिया और उसके बाद फिर आपने सेल, ये सेल फिर आपकी क्रेडिट हुई, तो आपने सॉरी मुझसे एक गलती हो गई कि यहाँ पे गलती हुई है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ पे उठा के ये यहाँ आना था, इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से।
अब उसके बाद ये 2 एंट्री होगी, फिर तीसरी 1500 की एंट्री है, आपने यहाँ पे 4 तारीख लिखा, 4/1/019 और यहाँ पे आपने लिखा कैश, कैश लिखा और इसके 1500 रुपए आपने यहाँ लिख दिए, 1500 रुपए आपने यहाँ लिख दिया इसका। अब आपने देखा कि ये हमारी कैश की एंट्री भी कंप्लीट हो गई, कैपिटल की एंट्री भी कंप्लीट हुई और सेल की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आखिर में रह गया फर्नीचर, फर्नीचर हमारा डेबिट हो गया। अब हमारे पास क्या है कि फर्नीचर डेबिट, तो हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को हम डेबिट कर रहे हैं, कौन सी 5 तारीख है, इसकी डेट है 5, तो आपने यहाँ लिखा 5/1/019, 5/1/019 और यहाँ पे आप लिखेंगे भाई ये क्यों डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से, और इसके यहाँ पे आप पार्टिकुलर में लिख दिया आपने ये 50,000 रुपए, 50,000 आपने यहाँ लिख दिया, ये डेबिट हो गया। और कैश क्रेडिट हो रहा है, जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे कैश क्रेडिट, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि डेट है 5/1/019 और आपने यहाँ लिखा जनाब फर्नीचर, फर्नीचर और ये आपने 50,000 रुपए लिख दिया। भाई कैश क्यों क्यों क्रेडिट हो रहा है, कैश इसलिए क्रेडिट हो रहा है कि फर्नीचर खरीदा गया, इसलिए आपका एसेट डिक्रीज हो गया, जब डिक्रीज हुआ तो आपने उसको क्रेडिट में यहाँ लिख दिया। अब आपने देखा कि कितनी एंट्रियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये भी 10 एंट्रियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, ये आपकी एंट्रीज यहाँ पे आ गई। अब इसके ही हम सेल्फ बैलेंस लेजर बनाते हैं। अगर हम सेल्फ बैलेंस लेजर बनाते हैं तो बिल्कुल अब ये हमारा जैसे ये उसी तरह से ये हमारा कैश है, ये कैश का हम लेजर बना देते हैं, यहाँ पे कैश का लेजर यहाँ बन गया। फिर उसके बाद ये आपका कैपिटल है, कैपिटल का आप लेजर बना लें इसको, यहाँ पे कैपिटल का चले यही बना देते हैं हम इसको, कैपिटल का लेजर बना देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये आपका कैपिटल का लेजर हो गया। फिर उसके बाद ये हमारा सेल है, सेल का लेजर बना दें इसको, सेल का लेजर बना दिया आपने इसको, ये सेल का लेजर बन गया। फिर उसके बाद फर्नीचर है, फर्नीचर का आपने लेजर बना दिया। मैं इसलिए इस टी शेप और सेल्फ बैलेंस लेजर इसलिए समझा रहा हूं कि अगर वो स्टूडेंट जो कि एजुकेशनली पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए भाई कि किस तरह से काम हो रहा है ये। अब हमने देखें टी शेप भी बना दिया, मैं एक साथ आपको 2 2 3 3 काम समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हमें कैश का बनाना है, कैश का बहुत आसान है, वही कैश जो डेबिट हो रहा है डेबिट में रखते हैं, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट में रखते हैं। अब इसमें कैश में हमें 1 2 3 4 की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कम है, इसको हम ऐसा करते हैं कि इंसर्ट करके, सॉरी हम इसमें थोड़ा सा इसको इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करके जगह मिल जाएगी हमें, ये हमें जगह मिल गई यहाँ पे। और एक्सेल भी सीखें, एक्सेल आना चाहिए आप लोगों को। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे हमने कैश का हमने लेजर बनाया, तो कैश हमारा है, आपने लिखा 1/1/019 और यहाँ पे आप लिखें कैपिटल, कैपिटल लिख लें, कैपिटल लिखा और आपका ये कैश डेबिट हो गया 80,000 से, तो आपने यहाँ पे 80,000 रुपए लिख दिए, ये 80,000 रुपए आपने यहाँ लिख दिए। ये 80,000 आपने यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद आपका कैश, ये कैश डेबिट हो रहा है आपका 2 तारीख को 1,000 रुपए से, और चाहे तो आप इसको लिख देंगे इस तरह से तो वैसे भी ये आ जाएगा, ये देखें नहीं आ रहा है तो आपने ये आपका जो है 2 तारीख 2/1/019 और पार्टिकुलर में आप लिखें इसके सेल, सेल और ये आपका जो है आ गया 1,000 रुपए। फिर उसके बाद 3 तारीख है 3/1/019 और 3 तारीख की 3/1/019 और इसमें है आपका 2,000 रुपए, पार्टिकुलर में लिखें सेल और ये आपके 2,000 रुपए यहाँ आ जाएंगे। फिर आपके पास है 4 तारीख 4/1/019 और फिर आपका सेल है, आपने सेल लिखा और इसका अमाउंट आ रहा है आपके पास 1,500 रुपए, ये रही आपकी एंट्री, ये देखें सेल की एंट्री, ये 1,500 रुपए, ये 1,500 रुपए आपने यहाँ लिख दिए। ये आपके सारी एंट्रीज, ये आ गई एंट्रीज। अब उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है 80,000 से कैपिटल आया, आपने यहाँ क्रेडिट किया 80,000 रुपए से,
ये 80,000 से क्रेडिट हो गया, ये 80,000 से क्रेडिट हो गया। डेट है आपकी इधर 1/1/0/19। अब और यहाँ आप लिख देंगे कैश, कैश आपने लिख दिया, ये आपका कैपिटल हो गया। उसके बाद सेल की एंट्री है। अब ये आपकी सेल, ये सेल आपकी 2 तारीख को सेल हो रही है यहाँ पे, तो आपने लिखा 2/1/0/19। 2/1/0/19 2 तारीख को सेल हुई आपकी 1,000 क्रेडिट में, ये 1,000 रुपए आपने यहाँ क्रेडिट में लिख दिया। और यहाँ पे आपको कैश लिखना है, यहाँ पे आपको कैश लिखना है। फिर उसके बाद आपका 2,000 रुपए से आप किए, फिर आपने 2,000 रुपए यहाँ लिख दिए, फिर 2,000 रुपए लिख दिए, फिर 2,000 के बाद फिर 1,500 रुपए से फिर क्रेडिट है, 1,500 रुपए आपने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ तो आपको मालूम है कि कैश कैश ही आएगा। और आपकी ये 3 तारीख 3/1/0/19 और फिर 4/1/0/19 ये आपका यहाँ पे आ गया। अब इसकी अगर हम अब इसका हम बैलेंस निकाल देते हैं, ये आपकी तमाम फिर एक फर्नीचर रह गया। फर्नीचर आपका जब रह गया, फर्नीचर आपका देखिए डेबिट है, 50,000 से डेबिट हो रहा है, तो आप इसको 50,000 से डेबिट कर दें। यहाँ पे ये डेबिट हो गया आपका 50,000 से। और ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस काम को अपने रजिस्टर पे करिएगा। और डेट डाली आपने यहाँ पे 5/1/0/19 और यहाँ लिखेंगे आप कैश, यहाँ लिखें आप कैश, क्योंकि इसका इस अगर ये ऊपर वाली एंट्री कर रहे हैं तो इसका नीचे वाला लिख दें, और नीचे वाली एंट्री कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाला यहाँ पे पर्टिकुलर में लिख दें। तो कैश आपका ये हो गया यहाँ पे। अब हम अगर अब इसको प्लस करते हैं, आप इसको हम थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि बड़ा हो जाए ये, देखते हैं अगर हो गया है तो ठीक है, नहीं करते हैं। हाँ, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। जब बैलेंस करेंगे इसको तो फिर इसका फार्मूला लगा देते हैं। बस ये, और उसको फिर मैं इस तरह से अगर हम कर लें तो ये हमारे पास टोटल आ गया 84,500। और ये कैपिटल आपका और ये आपका डीआर रहेगा, सीआर नहीं होगा, डीआर रहेगा यहाँ, ये याद रख लीजिएगा। डीआर, ये आपका डीआर बैलेंस है, ये डीआर बैलेंस आ गया। फिर उसके बाद 80, ये आपका सीआर रहेगा, ये सीआर, और ये आपका यहाँ पे 80,000 रुपए आ गए। फिर उसके बाद आपके पास इसका बैलेंस कर लें आप, ये सेल है, ये भी आपका सीआर रहेगा, ये सीआर रहेगा, आपने सीआर किया और ये आपने यहाँ पे इसको प्लस किया, और ये फार्मूला मैंने लगा देता हूँ इसमें, और फिर प्लस ये हो गया। अब हमारे पास जो है इसका हमने बैलेंस निकाल लिया। इसी तरह से फर्नीचर हमारा डेबिट है तो ये डेबिट ही रहेगा, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए हमारे पास यहाँ आ गए। अब इसका, अब अगर हमें इसका ट्राई बैलेंस बनाएंगे तो आप देखें ये बात बिल्कुल यही चीज यहाँ प्रोफेशनल पे होगा, यही चीज प्रोफेशनल पे होगा। तो पहले इसका मैं ट्राई बैलेंस बना लेता हूँ, आपको बात समझ में आ जाए। मैं ट्राई बैलेंस इसका यही बना देता हूँ, यहाँ पे हम इसका ट्राई बैलेंस बना लेते हैं। ट्राई बैलेंस 31/1/0/19 और इसको हम कर देते हैं जनाब डी आर, और इसको हम कर देते हैं सी आर। जनाब क्या है, यहाँ पे आप लिखें कैश, कैश देखना, कैश का बैलेंस ये आ रहा है 84,500, ये देखिए डेबिट बैलेंस है, तो आपने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया 84,500, क्लियर। फिर उसके बाद कैपिटल है, आपने कैपिटल लिखा, कैपिटल, और कैपिटल आपका क्रेडिट है, ये देखें कैपिटल क्रेडिट दिखा रहा है ये, तो आप ये क्रेडिट में लिखते हैं आप 80,000 रुपए। फिर उसके बाद सेल है, देखिए सेल क्रेडिट में दिखा रहा है ये 4,500, तो आप इधर लिखें सेल, और ये आपका 4,500 ये यहाँ आ गया। फिर उसके बाद देखिए फर्नीचर, फर्नीचर ये आपका डेबिट दिखा रहा है, डेबिट दिखा रहा है, तो आप फर्नीचर को डेबिट में लिखें, इधर लिखेंगे आप फर्नीचर, फर्नीचर यहाँ, और ये डेबिट में आ गया आपका 50,000 रुपए,
ये 50,000 रुपये यहाँ आ गया। अब इसको मैं टोटल करते हैं, देखें इंशाल्लाह सही आएगा। उम्मीद अल्लाह की ज़ात से यही है कि हमारा बैलेंस आ जाएगा। और क्या आया है और इसको प्लस करते हैं। नहीं, ये गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है भाई? इसको अभी देखते हैं कि हमारा कैश बैलेंस टोटल, हमारा कैश ये है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे ये कैश वाली एंट्री में भूल गया यहाँ करना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर, और ये आपका क्रेडिट हुआ है यहाँ पे फर्नीचर 50,000 रुपए से। ये 50,000 से क्रेडिट हुआ है आपका, ये क्रेडिट हुआ है। तो अब आप इसमें से 84,500 में से यहाँ पे आप हम इसको अगर प्लस और माइनस, तो ये हमारे पास ये लेकिन बैलेंस ये डेबिट ही रहेगा। ये है 34,500। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश 34,500। अब ये देखिए दोनों इक्वल हो गया, ये हमारा बैलेंस इक्वल हो गया। ये तो था हमारा एजुकेशनल। एजुकेशनल पे आप इसी तरह से काम करते हैं। अब डियर स्टूडेंट सुन लीजिएगा, रोज ये काम इसी तरह से बढ़ता जाएगा। आपने देखा ये हमने किया, टी शेप भी बताया आपको, सेल्फ बैलेंस लेजर भी बताया, ट्राई बैलेंस भी बना के दिखा दिया। अब आ जाए इसी काम को हम प्रोफेशनल लेवल पे करते हैं। अब प्रोफेशनल लेवल में क्या होता है कि देखिए वहां पर तो हम ये जनरल एंट्री बना रहे थे, ठीक है, और ये ट्रांसैक्शन बनी हुई थी। अब इसमें यहाँ पे ये ट्रांसैक्शन है, ये सब ट्रांसैक्शन है आपकी, ये सारी ट्रांसैक्शन हैं। और यहाँ जनरल एंट्री नहीं है, यहाँ पे कैश बुक मौजूद है। कैश बुक पे हम काम करेंगे। अब कैश बुक पे किस तरह से काम करेंगे, देखिए यहाँ पे डेट डाली हमने, डेट 1/1/019, और यहाँ लिखे आप कैपिटल, कैपिटल, और यहाँ पे आप कैश के कॉलम में लिखे। आपको याद होगा हमने कैपिटल 80,000 लिया था पीछे, ये भी 80,000 लिख दिया। अब आपकी ये सेल हुई है, ये आपकी कंपनी का नाम है स्टार मिल्क पैक कंपनी। आपकी कंपनी का नाम क्या है? स्टार मिल्क पैक कंपनी। तो आप मिल्क सेल कर रहे हैं। आप जब मिल्क सेल कर रहे हैं तो आपने देखे एक 1,000 रुपए की सेल की है, एक 2,000 की सेल की है, एक 1,500 रुपए की सेल की है। तो अब आप यहाँ पे डेट डालेंगे 2/1/019, 2/1/019, यहाँ लिखेंगे आप सेल, सेल, और देखिए सेल में ये वाला अमाउंट 1,000 यहाँ आ जाएगा आपका। ये 1,000 आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद 3 तारीख है, 3/1/019, ये देखें तीन तारीख है, ये 3 तारीख है, ये 3 तारीख यहाँ आ गई। फिर ये सेल हुई है आपकी, यहाँ पे सेल लिखा आपने, ये सेल लिख दिया। इसका अमाउंट 2,000 रुपए, ये 2,000 रुपए आपके यहाँ आ गए, ये 2,000 रुपए यहाँ आ गए। फिर 4 तारीख है, ये 4 तारीख है, आपने यहाँ 4 तारीख लिखी, 4/1/019, और फिर ये आपकी सेल है, आपने यहाँ सेल लिखा, और ये 4 तारीख की सेल 1,500 रुपए, आपने 1,500 रुपए यहाँ पे लिखा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखें कि ये कैपिटल और सेल आपने यहाँ लिखा, और जनरल एंट्री में हम इस तरह से लिखते हैं। ये देखिए सेल इस तरह से एंट्री हो रही है, ये इस तरह से हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। ये हमारी एजुकेशनल था और ये हमारा प्रोफेशनल था, ये हमने यहाँ लिखा। अब उसके बाद एक रह गया है। अब देखिए ये हमारे खुद रिसिव वाउचर्स हैं। ये हमारे क्या है? रिसिव वाउचर। ये पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है, तो हमने इस पे लिखा, यही वाली एंट्री हमने यहाँ लिखी। ये हमारे रिसिव वाउचर थे, ये हमने यहाँ लिख दिया। कैश बुक में लिखा ये हमारा पैसा आया, और पेमेंट ये हमारा पैसा गया है। अब क्या है, आपको याद होगा कि हमने एक परचेज की थी, ये परचेज किया था फर्नीचर, डेबिट 50,000 से, और कैश को क्रेडिट कर दिया था 50,000 से। तो वही चीज ये है कि फर्नीचर खरीदा है हमने, डेट कौन सी है? 5 है, ये 5 है। आपने इसको यहाँ ये देंगे, ये रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड में आपको यहाँ जो भी पैसा आएगा यहाँ लिखना होगा, और जो भी पैसा जाएगा आपको इस पोर्शन में लिखना होगा। तो डेट आपने डाली यहाँ पे 5/1/019, आपने 5/1/019 यहाँ लिखा, और यहाँ अब पहले इसका वाउचर बनाया। सबसे पहले वाउचर बनता है, वाउचर यहाँ पे आया, वाउचर आपने डेट डाली, यही डेट आपने यहाँ डाली 5/1, इसको ही हम यहाँ पे लिखेंगे डेट को ना। ये आपने यहाँ लिख दिया भाई, चेक है या कैश? कैश पेमेंट कर रहे हैं, चेक पेमेंट भाई, कैश पेमेंट। आपने यहाँ लिख दिया कैश, यहाँ कैश लिख दिया। हेड ऑफ अकाउंट क्या है इसका? हेड ऑफ अकाउंट जो ना फर्नीचर है, ये चेयर खरीदी है आपने, तो इसका हेड ऑफ अकाउंट यकीनन फर्नीचर होगा। आपने लिखा फर्नीचर,
फर्नीचर आपने लिख दिया यहाँ पे। पेड टू, किसको पैसे दिए भाई? बाबा फर्नीचर को, इसको पैसे दिए, तो इसको आपने यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद पार्टिकुलर में आपको ये लिखना है, ये लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखें परचेज, परचेज 100 चेयर्स, रेट 500, 500 ये लिख के, और यहाँ पे आपने अमाउंट आ गया आपका 50,000 रुपए। ये 50,000 यहाँ आ गई है। अब ये वाउचर, वाउचर की इतनी इंपॉर्टेंस है, जब आप जॉब कर रहे होंगे, अगर आपने ये वाउचर नहीं बनाया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं रियल बता रहा हूं आपको, या ये वाउचर या ये बिल गुम कर दिया आपने तो आपकी नौकरी जा सकती है। लिहाजा वाउचर इस तरह से बनते हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे इसी तरह से काम होगा जैसे मैं इस पे बता रहा हूँ। अब ये पेमेंट वाउचर, अब इस पेमेंट देखिए बिल आया, बिल से आपने ये वाउचर बनाया, वाउचर से ये कैश बुक में जाएगा, 5 तारीख याली डाल दी। अब हेड ऑफ अकाउंट क्या है इसका? ये फर्नीचर, ये फर्नीचर जो है, आप इस फर्नीचर को इसकी कॉपी कर लें या लिखना पड़ता है, यहाँ पे आपने लिख दिया यहाँ फर्नीचर, और इसका अमाउंट कितना? 50,000, 50,000 आपने यहाँ कैश में लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद हमारे पास और एंट्री नहीं है। अब हम इसको जो है क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, इसका अब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं हम जनाब। अब ये देखिएगा आप, ये और हमारे पास ये, अब जो यहाँ लास्ट में आ जाए, जो लास्ट में आ जाए, अब आपका काम है पेमेंट साइड पे भी आप यही चीज लिखेंगे। ये इसका क्लोजिंग करने का तरीका, अब हम क्लोज कर रहे हैं, यही यहाँ पे आ गया, और इस बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे ये 50,000 आपका जो टोटल आ रहा है उसको यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दिया। अब नीचे से हमेशा ऊपर माइनस करेंगे, यही किताबों में लिखा हुआ है, किताबों से हम बाहर तो जा नहीं सकते, जो किताबों में लिखा होगा वही लिखेंगे भाई। तो अब इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हम इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पे लिख के प्लस, और ये यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस, ये हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास कितना है कैश रेंट? 34,500। ये देखें, ये रहा, ये देखें, ये रहा 34,500। ये देखें इसका बैलेंस भी 34,500 निकला था, और इसका अगर मैं करूं, आप इसका सबका टोटल करके इसमें माइनस करते हैं, इसका भी 34,500 ही निकलेगा। तो आपने देखा ये 34,500 वही चीज निकल के आ गई। लेकिन इसको फिर आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ आप लिखें इसको, यहाँ आप लिखेंगे कि कैश इन हैंड और क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और यहाँ पे डेट डालेंगे आप, भले इसमें 5 तारीख को इंटरव्यू, लेकिन डेट 31 ही डलेगी, 31 तारीख। अगर अगर 28 का महीना तो 28, 29 का महीना तो 30, 29 का महीना तो 29, तो इसको कैश इन हैंड और क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं। अब इसमें, अब इसमें बिल्कुल उसी तरह से आप लेजर बना लें, ये कैपिटल है, कैपिटल का आप यहाँ लेजर बना लें, आपने ये कैपिटल लिया, कैपिटल का आपका ये लेजर आपने यहाँ बना दिया कैपिटल, ठीक है। फिर सेल है, सेल आपने ये लिया, और आपने ये सेल का लेजर बना दिया। फिर आपके पास फर्नीचर है, ये फर्नीचर लिया आपने, और फर्नीचर का ये लेजर आपने बना दिया, ये, और फिर इनको पोस्ट करते हैं। अब ये देखिए, एक बात याद रखिएगा, जो भी रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड पे जो आएगा वो लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगा, जो भी रिसिप्ट साइड पे आएगा वो लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब ये आपका कैपिटल है, कैपिटल है 80,000, तो आपने 80,000 यहाँ लिखा, और बैलेंस में भी आपने 80,000 रुपए लिखा, और यहाँ पे आपने लिखा CR, CR लिखा, यहाँ पे डेट डाली आपने, यही वाली डेट आ जाएगी आपकी, यही डेट आपने यहाँ लिख दी, और यहाँ लिखे इन्वेस्टमेंट, पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या वाउचर नंबर या स्लिप नंबर यहाँ आता है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद सेल, अब ये जो सेल है आपकी, ये तीनों सेल में डायरेक्ट कॉपी करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हमारी सेल आ गई तीनों, ये आपने क्रेडिट में लिख दी। नहीं आ रही है तो भाई यहाँ पे फिर हम खुद लिख देते हैं कि 1,000, फिर 1,000 के पास 2,000, फिर 2,000 के पास 1,500, फिर बैलेंस में आपने लिखा 1,000,
फिर इसमें हमने इसको प्लस किया तो ये 3000 हो गए। फिर हमने इसमें 1500 प्लस किया तो ये हो गया 4500। और ये आपका ये ये भी आपका सीआर बैलेंस ही रहेगा। सीआर आपने लिखा, ये सीआर बैलेंस हो गया। अब आपके पास क्या रह गया जनाब? फर्नीचर। ये फर्नीचर है, डेट इसकी। अब यहां से आपने ये उठाया, यहाँ पे लिखा, ये लिखा, और यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टिकुलर में ये। आप इसका वाउचर नंबर 1 ले लें, ये वाउचर नंबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फर्नीचर, फर्नीचर और PV1, पेमेंट वाउचर 1, और अमाउंट है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए आपने ये लिख दिया, 50,000 यहाँ लिख दिया, और इसको बैलेंस में भी आपने 50,000 रुपए लिखे, और यहाँ पे डेबिट में TR रहेगा ये। अब आपने देखा कि लेजर बन के सबसे पहले क्या बिल से ये एंट्री हुई। यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे ये तमाम पैसा आ रहा था, तो हमने रिसिप्ट साइड पे लिखा पेमेंट, फर्नीचर की पेमेंट करी। ये प्रोफेशनल तरीकेकार है, प्रोफेशनल तरीकेकार है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद एक पेमेंट हमने की, फर्नीचर की पेमेंट करी, तो उसका वाउचर बनाया, वाउचर से हम यहाँ लेके आए। फिर उसके बाद हमने लेजर बनाया। रिसिप्ट साइड हमेशा क्रेडिट पे आएगी, पेमेंट साइड हमेशा डेबिट पे आएगी। अब ये हमारा बैलेंसेस मौजूद है। अब हम ट्राई बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ ट्राई बैलेंस बना लेता हूँ, ताकि आपको इसको तो हम, और ये हो गया, और हम यही बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। और ये हमारे हो जाएंगे सारे, इनको कर देते हैं हम अकाउंट। अब अकाउंट्स में हमारे पास क्या है? अब देखिए अकाउंट से ये हमारा कैपिटल है, आपने ये कैपिटल उठाया, कैपिटल आपने यहाँ रख दिया, ये कैपिटल आ गया। फिर ये आपका सेल है, सेल उठाया आपने, कॉपी की, ये सेल आपने रख दिया। पहले चले इधर कैश इन हैंड कर दें, कैश लिख देता हूँ मैं, कैश। फिर आपका ये कैपिटल आ गया, कैपिटल वाली एंट्री आ गई। फिर उसके बाद आपका सेल है, सेल ले लें, ये सेल आप यहाँ लिखेंगे। फिर उसका फर्नीचर है, आपने फर्नीचर ले लिया, ये फर्नीचर आपने यहाँ लिख दिया। ये आपका DR है, ये आपका CR है। कैश देखें, कैश इन हैंड, ये वाला कैश इन हैंड देख लें, ये आपने उठाया यहाँ पे, और अब यहाँ पे प्रोफेशनल तरीके से इस तरह से लिखते हैं 34,500। आप देख लें इस काम में, ये रहा कैश आपका 34,500, देख लें यहाँ पे इस तरह से आया था, और प्रोफेशनल तरीके से यहाँ से उठा के यहाँ रखा गया है। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है, देख लें 80,000 है, क्रेडिट में रख दें इसको 80,000। फिर उसके बाद सेल है, सेल आपकी है 4500, सेल लिखते हैं 4500। फिर उसके बाद आपका जो है फर्नीचर, फर्नीचर आपका 50,000 है, फर्नीचर यहाँ पे लिखते हैं 50,000 लिखते हैं आप, ये 50,000 आपने यहाँ लिख दिया। अब इसका हम टोटल करते हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस लिखा आपने, और इसका अगर हम टोटल करते हैं, आप ये देखें, ये, और इससे भी हम टोटल करते हैं, आप ये देख लें, ये भी हमारा देख लें, वही यही टोटल आ गया जो हमारा एजुकेशनल का आया था। ये देखिए ये टोटल आया था, यही 84,500, और ये भी 84,500, 84,500। तो आपने देखा एजुकेशनली और प्रोफेशनली दोनों, ये हमारी पढ़ाई, जब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में तो हमें इस तरह से काम करना होता है, और जब हम जॉब करते हैं तो इस तरह से काम करना होता है। डियर स्टूडेंट, आपको मेहनत करना पड़ेगी, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ कि जब आप जॉब करेंगे, मेरी बात आपको याद आ जाएगी, बगैर बिल के कुछ काम नहीं होगा। ये आपके रिसिप्ट बिल थे, अगर ये बिल नहीं आएंगे तो आप कभी भी ना तो पेमेंट लेंगे ना पेमेंट देंगे। ये कैसे, ये आपके रिसिप्ट बिल थे जो आपने यहाँ लिख दिए, और ये आपका एक पेमेंट हुआ था फर्नीचर का, वो आपने यहाँ लिख दिया, फिर लेजरों में पोस्ट किया। मैं आपको रेल बता रहा हूँ, देखिए ऑडिट किससे होती है? ऑडिट इन बिलों से होती है। ये जो बिल है, ये बिल,
ये बिल चेक किए जाएंगे, ये बिल चेक किए जाएंगे। अगर ये बिल आपके पास मौजूद नहीं हुए अकाउंटेंट के पास, तो आपकी जॉब जा सकती है, आप पकड़े जा सकते हैं। तो लिहाजा आप ये बात याद रखिएगा कि आप अकाउंटेंट बने, बैंक ऑफिसर बने, ऑडिटर बनेंगे, आपको ये बिल और वाउचर की जरूरत रहेगी। तो अब मैंने ये सोचा है कि आप स्टूडेंट को हम दोनों तरीके से ट्रेनिंग देंगे, प्रोफेशनली भी देंगे और एजुकेशनली भी देंगे, ताकि आप बिल्कुल एकदम ट्रेंड हो जाए। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है और मैं यही कहूंगा आपको, ये तमाम काम आप जो है अपने रजिस्टर पे किया करें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो भाई मुझे कॉल कर लिया करो, मैं आपको बताऊंगा, तो डराऊंगा तो नहीं, मैं आपको बताऊंगा। मैसेज कर लिया करें, वॉइस मैसेज कर लिया करें, मैं आपको समझाऊंगा। तो अब यहीं से ये जो मैंने एंड किया है, अब जो नेक्स्ट मेरा एक्सरसाइज 2 आएगी, ये प्रोफेशनली और एजुकेशनल की, ये काम यहीं से शुरू होगा। तो आपको समझ में आएगा, जरा अच्छी तरह से इसकी स्टडी कर लिएगा। फिर ये अब अलग अलग नहीं होगा, अब यहीं से फिर ये जो अब आप देख रहे हैं, ये जो ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ है, यही ओपनिंग हो जाएगा सेकंड मंथ में। लिहाजा समझ लिएगा अच्छी तरह से, फिर मैं जो है, जो ये समझ लेगा तो वो आगे का काम समझ जाएगा, वरना आगे का नहीं समझा। याद होगा मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एजुकेशनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से समझाऊंगा। लिहाजा वो स्टूडेंट जो मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।